नमस्कार दोस्तों, दृष्टि की पाठशाला में आप सभी मित्रों का मोस्ट वेलकम है। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में किया गया है, जिसमें से कि हम लोग आर्टिकल 23 तक पढ़ लिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 24 को, जिसमें दिया गया है बाल श्रम अधिनियम, यानी कि बाल श्रम अधिनियम और बलात् श्रम अधिनियम। देखिए, बलात् श्रम अधिनियम हम आर्टिकल 23 में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल श्रम अधिनियम। दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट समझ लेते हैं। बाल श्रम का मतलब होता है बच्चों से करवाया गया अनलीगल कार्य, बाल श्रम कहलाता है। बलात् श्रम का मतलब यह होता है किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती बलपूर्वक कार्य कराना ही बलात् श्रम कहलाता है। तो दोनों में आज हम लोग अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है। इसमें यह जो आर्टिकल है 24, ये पूर्णतः बच्चों पर लागू होता है, बच्चों का शोषण ना हो इसलिए से इसको हम जानते हैं और पढ़ते हैं। यानी कि बच्चों का शोषण का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल दिया है 23 और 24 पे, जिसमें से कि बच्चों पर पूर्णतः 24 लागू होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इस पर बात करते हैं सीधे। देखिए, बाल श्रम का मतलब होता है, बाल मतलब बच्चा, श्रम मतलब कार्य, यानी बच्चों से लिया गया कार्य, उसको कहते हैं बाल श्रम। ठीक है, उसके बाद इस पर क्या किया है, इस पर सरकार कर दिया है प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब होता है बच्चों पर रोक लगा दिया है। कैसे? देखिए, एक अधिनियम आया था 1986 में। 1986 के अधिनियम के तहत जो सरकार कानून बनाई, संविधान में जो संशोधित कर कानून लागू किया, उसमें बताया गया कि कोई भी अगर बच्चा है जिसका उम्र 14 साल से कम है, जिसका उम्र 14 साल से कम है, जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोई भी कारखाना, कोई भी खदान या फिर कोई भी ऐसे जगह जहां पर बच्चों को जोखिम हो, तो ऐसे कार्य पर, ऐसे जगह पर उसको कार्य करने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। तो यहां पर वही लिखा है बात साफ साफ कि किसी भी बच्चों को कोई भी जोखिम भरा कार्यों पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये अधिनियम आया था 1986 में, तो आप इसे समझ लिए होंगे। ठीक है, दूसरा बात इसमें आता है, एक अधिनियम और आता है 2006 में। 2006 में जो आता है, यहां पर देखिए 2006 में अधिनियम लाने का जरूरी आखिर क्यों पड़ा। बाल श्रम अधिनियम में सीधा बताया गया, 1986 के जो अधिनियम लाया गया उसमें सीधा बताया गया कि ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसका उम्र अगर 14 साल से अगर कम होता है तो उसको एक तरह से कोई जोखिम भरा कार्यों पर मना कर दिया गया है, कोई जोखिम भरा कार्य नहीं कर सकता है। अब देखिए, यहां पर सीधा बताया कि जोखिम भरा कार्य, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि मान लीजिए कोई बच्चा घर में कार्य कर रहा है, कोई बच्चा होटल, दुकान या रेस्टोरेंट में कार्य कर रहा है, तो क्या ये जोखिम भरा काम है? चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई मालिक है, घर का मालिक है, और उन्होंने बोला कि देखिए मेरा जो हम जो नौकर रखे हैं या फिर हम जो मतलब लेबर रखे हैं वो तो घर में काम करते हैं। अब एक बच्चा मान लो कि कर रहा है कि एक बच्चा को खिलौने का काम कर रहा है, तो क्या यह जोखिम भरा कार्य है? तो यह जोखिम भरा कार्य नहीं है। कोई बच्चा होटल में है और होटल में बैठ करके कहता है कि देखिए हम तो इसको बर्तन धुलवा रहे हैं, बैठा के आराम से बर्तन धो रहे हैं, तो ये भी जोखिम भरा कार्य नहीं है। कोई ऐसा दुकान है, दुकान वाला मालिक बोल रहा है कि बच्चा जोखिम भरा कार्य कहाँ कर रहा है, बस ये तो सामान वामान का आवाजाही कर रहा है, थोड़ा सा सामान लोगों को दे रहा है काउंटर पे बैठ करके, तो ये होता है। रेस्टोरेंट वाला बोलेगा कि हम तो इसको ऐसे रखें साफ सफाई करने के लिए, तो क्या ये जोखिम भरा काम है? ये जोखिम भरा काम ही नहीं है। ऐसे में सरकार को लगा ये जोखिम भरा काम तो नहीं है, लेकिन ये चिंता भरा कार्य जरूर है कि आज का बच्चा, छोटा बच्चा, 14 साल से कम उम्र के बच्चा इस प्रकार के होटलों में कार्य कर रहा है। तो इसके लिए सरकार थोड़ा सा चिंतित हुआ और एक अधिनियम लाया 2006 में। 2006 में जो अधिनियम लाया उसमें साफ बताया गया कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है, अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो उसको ऐसे जगह पर काम करने से रोक लगा दिया। देखिए, इसमें रोक का मतलब है कि ऐसे जगह का मतलब होता है, अगर संविधान की बात करें तो उसमें कुल ऐसे 18 काम दिया गया है। 18 काम, जिसमें से कि बहुत सारा कार्य है, 18 कार्य है, तो ऐसे जगहों पर क्या कर दिया गया, उसको रोक लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इससे अगर देखा जाए तो ये तो बात सही है कि रोक लग गया 2006 के अधिनियम के तहत। अब यहां बात आता है कि
इस प्रकार से अगर बच्चा का शोषण होने लगा तो सरकार क्या करने लगा कि और एक कार्य किया, इन्होंने और एक कार्य किया, बोला कि नहीं ऐसे 14 साल से उम्र के बच्चा को तो हम प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ऐसे बच्चा भी जोखिम भरा कार्य कर रहा है जिसका उम्र 18 तक हो रहा है, यानी कि 18 से अगर नीचे हैं तो उनको भी इसका मतलब सामना करना पड़ा। कैसे? इन्होंने बोला साहब 2016 में एक अधिनियम आया, 2016 के अधिनियम में बताया गया कि अगर कोई भी बच्चा जिसका उम्र 14 से लेकर 18 वर्ष तक है तो वो कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कारखाना व्यापार में उसको पूर्ण निषेध कर दिया गया। तो इस बात को आप समझ लिए हैं कि 14 से 18 में जो प्रतिबंध लगाया, 14 साल से 18 साल के नीचे, ध्यान रखिएगा हम 18 नहीं बता रहे हैं, 18 से नीचे बता रहे हैं, तो उनको बताया गया कि कोई भी उद्योग या व्यापार में उसको पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया। ठीक है, जिसका भी उम्र 14 से 18 के बीच हो रहा है उसको ये वाला कार्य नहीं करना है। तो अगर हम सीधा देखें एक बात ऊपर से अगर हम देखें तो 3 प्रकार का अधिनियम आया। अब 3 प्रकार का अधिनियम में जो है इस कार्य को अगर देखा जाए तो ये पूर्ण निषेध हो गया, नहीं हो गया, ये पूर्ण निषेध हो गया। 1986 में बताया गया कि ऐसा कोई कार्य जोखिम भरा नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद 2006 में बताया कि नहीं होटल और रेस्टोरेंट वगैरह में भी काम नहीं करेगा। उसके बाद बताया गया कि 2016 में बताया गया कि ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो 18 से कम के बच्चे हो, कोई ऐसा जोखिम भरा उद्योग या फैक्ट्री या कोई भी व्यापार मार्ग में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, तो इस पर उनको लगाया गया रोक। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो बस ये वाला जो हम बात लिखे हैं थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। और ये बात कई एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बाल श्रम अधिनियम यानी कि बाल एवं किशोर निषेध अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1986 में। इसी के बारे में हम बात कर लिए। तो एक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप लोग याद रखिएगा 23 से 24, जिसमें से बच्चों पर पूर्णतः 24 लागू होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इतना कार्य है, इतना कार्य है, अब इतना कार्य करने के बाद अगर कोई काम करवाता है, इतना मतलब प्रतिबंध लगाने के बाद कोई कार्य करवाता है, तो इनमें साफ देखिए क्या इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई आदमी जो इस प्रकार से बच्चों से कार्य लेता हो तो उनको 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का उसको सजा दिया जाएगा और 20,000 से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना उसे लगाया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति बच्चों से कार्य करवाता है तो ध्यान से एक बात सुनिएगा, ये जो लागू होता है ये बच्चों के माता पिता या फिर ऐसे व्यक्ति जो उनको बरगला करके फुसला करके काम ले रहा है उन व्यक्तियों पर के, जैसे कंपनी के मालिक हो गया, कंपनी का जो मैनेजर हो गया, उन लोगों पर ये लागू हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि अगर एक बार कोई बच्चा होटल में मान लीजिए चल गया और होटल में जाके काम कर रहा है और उनको सरकार को मतलब पुलिस को ये बात पता चल गया कि ऐसे लोग ऐसा ऐसा कार्य कर रहा है, तो एक बार सजा अगर उसको मिल गया, लेकिन पुनः अगर वो व्यक्ति वही कार्य करता है, यानी कि अगर सेकेंड टाइम में वह फिर से उस प्रकार का कार्य करता है कि कोई बच्चा को वो कार्य करवा रहा है, तो उसको 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष का सजा दिया जाएगा, जिसमें से उसको अगर जुर्माना की बात करें तो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का उसको जुर्माना लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 24 के तहत कहता है। ठीक है, आप इस बात को समझ लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि देखिए अब ऐसे बच्चे, सरकार एक नियम और लाया कि ऐसे बच्चे जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसको कोई मतलब माता पिता जो अनाथ है, जो भटकते रहता है, तो उसको पेट पालन करने के लिए कुछ कार्य चाहिए। तो कार्य करने के लिए वो बच्चा कैसे अपना पेट भरेगा? उस बच्चे को पेट भरने के लिए कोई ना कोई रोजगार चाहिए। तो सरकार एक आंशिक रूप से छूट दिया। क्या छूट दिया? इसको थोड़ा सा देखिए। सरकार इसमें छूट दिया कि ऐसे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है उसको आंशिक रूप से कुछ छूट दिया गया। तो इसमें घरेलू व्यवसाय में छूट दिया गया, ना कि उसको कोई फैक्ट्री या फिर कोई कारखाना में काम करने के लिए छूट दिया गया, नहीं। उसको बोला गया कि आप एक घर में कार्य कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके भी कुछ प्रतिबंध है। जैसे अगर वह बच्चा अगर कार्य करना चाहता है तो स्कूल के बाद ही कार्य करे,
स्कूल के टाइम में, यानी स्कूल का टाइम मान लीजिए कि 9 बजे से लेकर के अगर 4 बजे के बीच में होता है तो स्कूल के टाइम में वो बच्चा कार्य नहीं करेगा। पहला बात ये आता है। और अगर वह कार्य कर भी रहा है तो मैक्सिमम जो है वह 3 घंटा कार्य कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। दूसरा इसमें बात आया है कि अगर बच्चा कार्य कर रहा है तो शाम 7 बजे के बाद कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, घर में भी कोई कार्य नहीं करेगा शाम 7 बजे के बाद। दूसरा आता है कि सुबह 8 बजे के पहले वो कोई कार्य नहीं कर सकता, यानी शाम के 7 बजे के बाद वो काम नहीं कर सकता है और सुबह के 8 बजे के पहले वह काम नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार का विचारधारा बनाया गया है। दूसरा बात इसमें आता है कि ऐसे बच्चे जो कलाकार हो, जो संगीतकार हो मान लो, या फिर जो क्रिकेटर हो, जो फुटबॉलर हो, तो उसको क्या इसमें दिया गया है, तो उसके लिए जो बताया गया है 5 घंटा। उसके लिए 5 घंटा वो कभी भी स्कूल टाइम मैनेज करके, यानी कि स्कूल जो है स्कूल के टाइम में ये सब कार्य नहीं करना है। स्कूल के टाइम को बंद करके वह किसी भी समय 5 घंटा टाइम निकाल करके वो प्रैक्टिस इस सब में कर सकता है। ठीक है, तो आप आर्टिकल 24 को समझे होंगे। हम अगले दिन जो बात करेंगे वो कुछ एमसीक्यू पर, यानी कि आर्टिकल 22 से लेकर के 24 के बीच में हम कुछ एमसीक्यू लाएंगे, आप उसे लगाने का प्रयास कीजिएगा। और आज हम इतने बात करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।